नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर राजेश कालिया हार्दिक स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अक्षित एस्ट्रो मास्टर में। मेरे मेष राशि वाले दोस्तों, कैसे हो? दोस्तों, बात करते हैं गुरु का राशि परिवर्तन मेष राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है। दोस्तों, गुरु की एक ही राशि पर गोचरीय अवधि 13 मास है। इसलिए गुरु के गोचर का हमारे जीवन पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। अब 13 अप्रैल को 13 मास के लंबे अंतराल के बाद गुरुदेव एक बार फिर राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। 13 अप्रैल से लेकर अगले 13 मास तक गुरु अपनी ही राशि मीन में गोचर करेंगे। अपनी ही राशि में गोचर से गुरु के शुभ फलों की अधिकता अधिक रहेगी, अशुभ फलों का वेग काफी कम होगा, अर्थात जोर का झटका धीरे धीरे से लगेगा। फिलहाल इस समय 13 अप्रैल से पहले गुरु आपकी राशि के आय एवं लाभ भाव पर गोचरस्थ हैं। इसलिए गुरु का यह गोचर आपकी आर्थिक स्थिति को मजबूती प्रदान करने का कार्य कर रहा है। हर कार्य में सफलता एवं लाभ के योग बने हुए हैं। 13 अप्रैल को गुरु राशि परिवर्तन कर अपनी ही राशि मीन में विराजमान होकर आपकी राशि के द्वादश भाव पर गोचर करेंगे। दोस्तों, गुरु का आय भाव से निकलकर व्यय भाव में जाना आपकी नेक कमाई का कुछ हिस्सा शुभ कार्यों जैसे दान पुण्य परोपकार और अन्य किसी भी प्रकार के शुभ कार्यों पर व्यय करवाएगा। ऐसे कार्य करने के लिए मन में भी रुचि बढ़ेगी। इससे आप मानसिक सुख शांति और प्रसन्नता का अनुभव करेंगे। पिछले समय से यात्रा और व्यय से संबंधित सोचे हुए कार्य भी इस अवधि में पूर्ण होते हुए दिखाई देंगे। दोस्तों, गुरु का द्वादश भाव पर गोचर नकारात्मक ऊर्जा में भी वृद्धि करता है, परंतु दूसरी राशियों की तुलना में आपकी राशि के लिए गुरु का द्वादश भाव पर गोचर नकारात्मक से कहीं अधिक सकारात्मक रहेगा, क्योंकि द्वादश भाव पर गुरु अपनी ही राशि में विराजमान है। इसलिए स्वग्रही अवस्था में गुरु का द्वादश भाव पर गोचर केवल जरूरी व्यय ही करवाएगा। पुराने समय में सोचे हुए व्यय पूर्ण होंगे, अनावश्यक व्ययों में कमी रहेगी। ब्रह्मांड की अंतिम राशि और अंतिम भाव पर गुरु का गोचर योग साधना और अध्यात्म के प्रति भी झुकाव पैदा करेगा। जीवन के प्रति नए दृष्टिकोण बनेंगे। ईश्वरीय शक्ति और धर्म पर आस्था रखने वाले दोस्त इस अवधि में कोई धार्मिक यात्रा वगैरह कर सकते हैं। दोस्तों, वैसे भी आपकी राशि के लिए गुरु द्वादश भाव के साथ नवम भाव के स्वामी भी है। नवम भाव से भाग्य धर्म और लंबी दूरी की यात्रा का विचार किया जाता है। इसलिए नवम भाव के स्वामी के रूप में गुरु का द्वादश भाव पर गोचर लंबी दूरी की यात्रा करने के अवसर पैदा करेगा। यह यात्रा धार्मिक भी हो सकती है या विदेश से संबंधित हो सकती है। विदेश संबंधी अधूरे पड़े कार्य पूर्ण करने के लिए यह अनुकूल अवसर है। पासपोर्ट या वीजा की प्रक्रिया पूर्ण करने के लिए उत्तम समय है। भाग्य भी आपको सहयोग कर रहा है। भाग्य का संबंध विदेश से जुड़ा हुआ है। मेष राशि वाले विद्यार्थी शिक्षा के संबंध में घर से दूर या विदेश जाकर शिक्षा ग्रहण के लिए प्रयासरत हैं तो इस समय अपने प्रयासों को तेज करने से सकारात्मक परिणाम की उम्मीद कर सकते हैं। विदेश संबंधी कार्यों के लिए आपका सौभाग्य आपको मनोवांछित परिणाम हासिल कराने में पूर्ण सहयोग दे रहा है। इसके लिए कुछ व्यय भी करना पड़ सकता है, परंतु अच्छी तरह बुद्धि विवेक से जांच परख कर ही कदम आगे बढ़ाएं। इस अवधि में पिता के भी लंबी दूरी की यात्रा या विदेश यात्रा के रास्ते आने वाले अवरोध दूर होंगे तथा यात्रा करने के अवसर प्राप्त होंगे। दोस्तों, गुरु की दृष्टियां भी बहुत महत्वपूर्ण होती है। बात करें गुरु की दृष्टियों की तो द्वादश भाव से गुरु की चतुर्थ छठे और अष्टम भाव पर दृष्टि पड़ेगी। चतुर्थ भाव को गुरु उच्च दृष्टि से देखेंगे, इसलिए यह दृष्टि बहुत ही खास रहने वाली है। चतुर्थ भाव कुंडली का बहुत ही शुभ और महत्वपूर्ण भाव है। इस भाव से मन माँ मातृभूमि सुख घर भूमि भवन वाहन जमीन जायदाद और जनता आदि का विचार किया जाता है। इस भाव पर गुरु की उच्च दृष्टि से माता के सुख स्नेह सहयोग स्वास्थ्य और स्वभाव पर बेहतर प्रभाव देखने को मिलेगा। भूमि भवन और वाहन के संबंध में पहले से सोचे हुए व्यय इस अवधि में पूर्ण होते दिखाई देंगे।
अन्य सुख सुविधाओं पर भी व्यय करेंगे। घर की मरम्मत या रेनोवेशन पर व्यय कर घर की सुंदरता और साज सज्जा में वृद्धि करेंगे। अपने धर्म के प्रति आपके मन में विशेष भावना जागृत होगी। समाज के अन्य जनों को भी ईमानदारी और निष्ठापूर्वक कार्य करने के उपदेश देंगे। छठे भाव पर गुरु की दृष्टि से आपको अपने स्वास्थ्य के प्रति भी जागरूक रहने की आवश्यकता रहेगी। स्वास्थ्य की अनदेखी ना करें, खासकर अपने पाचन तंत्र का विशेष रूप से ध्यान रखें। दोस्तों, बाहर के तले मसालेदार और वसा घी युक्त भोजन से परहेज करें। समय निकालकर नियमित रूप से एक्सरसाइज वगैरह करते रहें। ननियाल पक्ष आपको सहयोग करने के लिए तत्पर रहेगा। संबंधों में स्नेह एवं मधुरता बढ़ेगी। शत्रुओं पर नियंत्रण बना रहेगा। ऋण से संबंधित उलझे हुए मामले हैं तो वह मामले भी कम प्रयास करने से सुलझते हुए दिखाई देंगे। कैसा भी ऋण चाहिए बहुत ही सरलता से उपलब्ध हो सकता है। मेहनत के बल पर प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता के प्रबल योग बन रहे हैं। अष्टम भाव पर गुरु की दृष्टि से अकस्मात धन लाभ के अवसर पैदा होंगे। गुरु धन कारक है, तो अष्टम भाव जीवन में अचानक से होने वाली घटनाओं से संबंधित है। दोनों का आपसी संबंध अचानक से धन लाभ के योग बना रहा है। ससुराल पक्ष के माध्यम से पैतृक संपत्ति संबंधी या पुराने समय में किए किसी निवेश से धन लाभ हो सकता है। किसी गूढ़ विद्या का ज्ञान अर्जन करने की मन में तीव्र इच्छा जागृत होगी। दोस्तों, कुल मिलाकर इस अवधि में जल्दबाजी में कोई कार्य ना करें। आत्मविश्वास को बनाए रखें तथा बुद्धि विवेक से सोच विचार कर धैर्य एवं संयम पूर्वक कार्य करें। आपको यह वीडियो कैसी लगी? लाइक, शेयर, कमेंट्स और